हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट 4.0। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबके साथ जीके जीएस जो कि 40 नंबर का होता है उसके अपने कुछ बुक्स रिसोर्सेज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि जीके जीएस 40 नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 6 to 8 हो, क्लास 9 to 10 हो या क्लास 11 to 12 हो, या फिर हमारा मेन सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे हम कंप्यूटर साइंस के हो, ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो। लेकिन हमारा जो 40 नंबर का जीके जीएस पूछे जाते हैं वो सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होते हैं। तो हम में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 40 नंबर के जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने मेन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि 80 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ 40 नंबर के जीके जीएस को इग्नोर करना हमें सिलेक्शन से पीछे कर सकता है। अगर आपने जीके जीएस की तैयारी अच्छे से कर ली है तो इसमें हम आसानी से 30 से 35 नंबर स्कोर कर सकते हैं और हम कट ऑफ में आ सकते हैं। मेन सब्जेक्ट जो कि एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है और इसमें 100% स्कोर करना सभी अभ्यर्थियों के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम जीके जीएस में 30 से 35 नंबर स्कोर कर लें तो हमारा मेन सब्जेक्ट और जीके जीएस के जो अंक है वो दोनों मिला के हम आसानी से कट ऑफ पार कर सकते हैं। और जो जीके जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोस्टली सेलेक्टेड टॉपिक से ही आते हैं। मैं अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पे बता रही हूँ कि जीके जीएस के जितने टॉपिक्स होते हैं वो मोस्टली सेलेक्टेड टॉपिक से ही आते हैं। अगर हम इसे सही स्ट्रैटेजी के साथ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो हम जीके जीएस में आसानी से 30 तक स्कोर कर सकते हैं। जीके जीएस में तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसे बार बार रिपीट किया जाता है और जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन को बार बार वो रिपीट करके पूछते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेन सब्जेक्ट पर कम ध्यान देंगे, मेन सब्जेक्ट अभी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि अपने मेन सब्जेक्ट को प्राथमिकता रखें और साथ ही जीके जीएस के 40 नंबर को स्कोरिंग सेक्शन की तरह तैयार रखें, क्योंकि कई बार चयन और असफलता के बीच सिर्फ 3 से 4 नंबर का अंतर होता है। अगर आप जीके जीएस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने मेन सब्जेक्ट को भी बेहतर ढंग से दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सबके साथ अपने जीके जीएस के कुछ सिलेक्टेड रिसोर्सेज को शेयर करती हूँ। तो क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के जीके जीएस में इन 5 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं: साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड करंट अफेयर। तो चलिए सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। तो साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी का 6 to 10 तक की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा था। इसके साथ ही मैंने एस के झा सर के एससीईआरटी सीरीज को देखा था। उनका एक चैनल है बिहार एग्जाम बाय एस के झा, वहीं से मैंने सर के एससीईआरटी सीरीज को देखा था जहां वो 6 to 10 तक के एससीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाए थे और बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी के 6 to 10 को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। और क्योंकि यह बिहार का टीचिंग एग्जाम है तो इसलिए इसमें एससीईआरटी के भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और एससीईआरटी के लिए आप चाहें तो एस के झा सर की एससीईआरटी सीरीज देख सकते हैं और नहीं तो फिर आप एससीईआरटी की बुक्स लेकर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए आप सेम 6 to 10 तक की एनसीईआरटी को बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो 9 to 10 के ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी 9 to 10 के ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी आप 6 to 10 तक की ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के बाद आप चाहें तो महेश बनवाल की वन लाइनर बुक को भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पर इसकी फोटो लगा दूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 की बुक पढ़नी है, लेकिन पूरी नहीं पढ़नी है। आपको क्लास 8 में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है क्लास 8 में। और क्लास 10 के एनसीईआरटी भाग 2 में आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। मैं यहाँ स्क्रीन पर फोटो लगा दूंगी। और क्लास 12 के एनसीईआरटी से भी आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, महात्मा गांधी का आगमन और राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में ज़्यादातर 6 to 10 तक के ही पूछे जाते हैं, जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम, CISI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज। ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से मैथ्स पूछे जाते हैं। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप इन टॉपिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना काफ़ी होगा आपके लिए। लेकिन जिन्हें बेसिक से मैथ पढ़नी है, जैसे कि मैंने बेसिक से मैथ्स पढ़ा था, तो मेरे पास राकेश यादव सर की VOD बैच थी जिसे मैंने परचेज़ किया था। मैं राकेश यादव सर की VOD बैच के जितने टॉपिक्स हैं उसको वो बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाते थे और मैंने उन सभी टॉपिक्स को राकेश यादव सर की ही बैच से पढ़ा था और साथ ही मैं इन टॉपिक्स के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करती थी। तो चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने कुमार गौरव सर की सुबह की मॉर्निंग क्लासेस देखती थी जो वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं तो इसके कुमार गौरव सर की एक त्रैमासिक बुक आती है जिसमें पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स होते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से पिछले 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय बचता है तो मैं यहाँ स्क्रीन पर एक बुक लगा रही हूँ। ये बीपीएससी की पूर्वालोकन बुक है जिसमें बीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इस बुक में होते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं।
तो ये थी मेरी रिसोर्सेज जिससे मैं अपनी जीके जीएस की तैयारी खुद करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमें आती है ना, हम उनका रिवीजन नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो मुझे पता है, ये चीज़ें मुझे आती है, रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पर उन टॉपिक्स का रिवीजन नहीं करते हैं और हम नई चीज़ें पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम नई चीज़ों को याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसका जो असर है ना, हमें एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस हमें पता है, वो जो क्वेश्चन हम जानते हैं, उन क्वेश्चन को लेकर जब हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, अरे ये चीज़ें तो मुझे आती थी लेकिन फिर भी आज यहाँ याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा खुद को डीमोटिवेट फील करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम आगे का जो पेपर है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ नहीं दे पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुझे पता थी फिर भी मुझसे नहीं बन पा रहा है, गलत हो गया है, तो बहुत डीमोटिवेट फील होता है वहाँ पर। और आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हमें, हम उतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाते हैं और वो क्वेश्चंस भी हम अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से गलत करके आ जाते हैं। तो इसका पूरा असर हमारे पूरे पेपर पे पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगी कि आप मल्टीपल टाइम्स पे बहुत ज़्यादा जोर दें। आप जिन चीज़ों को जानते हैं, आप उनका भी रिवीजन करें। हम सब में से ऐसे बहुत है कि जिनके साथ ये चीज़ें होती है। मैंने खुद ये गलती की है, तो इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप जो चीज़ें भी पढ़ रहे हैं ना, उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे जोर दें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।